नमस्कार, ये मैं अभी एक पेट्रोल पंप पर हूँ और इस पेट्रोल पंप पर आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं और तमाम तरीके का बातचीत तो अंदर में जो हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे राष्ट्रीय जनजन के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो निश्चित तौर पर खुद को अब राजनीतिक इच्छा शक्ति को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। तमाम तरीके की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य अहम बात जो हम करने वाले हैं वो है जातिगत जनगणना पर। सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना चलाया जा रहा है। कईयों का मानना है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करेगी, लेकिन इस पार्टी के लोगों का क्या मानना है, सदस्यों का क्या मानना है, क्या सोच है, इन्हीं बातों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है, आप रहिए। जातिगत जनगणना पर सरकार कहती है कि अगर नहीं हुआ तो हम पैदल चल जाएंगे दिल्ली। बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया, मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। अगर लाठीचार्ज हुई तो उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं होती। लेकिन ये जातीय जनगणना को लेकर के क्यों पड़े रहते हैं? सर, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच दिया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस में हमारे मुख्यमंत्री जी का ये जातीय जनगणना तो छोड़ दीजिए, हम आपको पूरा इनका राजनीतिक बता रहे हैं कि बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि जातिगत जनगणना जहाँ तक हो समाज में द्वेष फैला सकता है, समाज को बांट सकता है, समाज को जोड़ नहीं सकता है। जो आज तक गुप्त था, कौन कितना परसेंट है, कुर्मी कितना परसेंट है, मुख्यमंत्री जो है उस कितना परसेंट है, भूमिहार कितना परसेंट है, राजपूत कितना परसेंट है, आज तक समाज में कोई नहीं जानता था किसकी मेजोरिटी कितनी है। आज ये सब खुलेआम हो जाएगा, जो कि आगे चल के समाज के लिए द्वेष का काम करेगा। और रही बात, मैं विपक्ष के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, जो फिर भी बीजेपी जो है विपक्ष में अभी ये बैठ रही है, ये भी पहले जिस समय ये बिल पास हो रहा था उस समय टेबल पीटने में बीजेपी भी शामिल थी। तो जिस समय बीजेपी शामिल थी उस समय भी जरा गौर से देखिए, बिल पास हुआ, इसका जिम्मेवार जितना अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उतना अभी बीजेपी भी है। और रही बात, जिस समय 10% रिजर्वेशन आया था उस समय हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात समाज से लेके देश को अपने विलुप्त की ओर ले जाएगा, समाज को विखंडन की ओर ले जाएगा। और रही बात मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार का हर इंसान बेरोजगार है, पेपर एग्जाम से पहले आउट हो जा रहा। आप भी बोले बीपीएससी का भी दिए, हम भी स्टूडेंट रहे हैं उसका, बीपीएससी हुआ, अभी एसएससी सीजीएल जो लिया है ग्रेजुएशन लेवल, मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर था, एग्जाम देने गए और फर्स्ट शिफ्ट में ही था जिसका पेपर आउट हुआ है। विद्यार्थी का यहाँ गला घुट जाता है। जो पढ़ने में विद्यार्थी मेधावी हैं वो तो ये सोच के जाते हैं कि मेरा एग्जाम निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। और एक सीजीएल का मत लीजिए, इन घटना की जानकारी सीएम को नहीं होती है। और एक सीजीएल मत लीजिए, हम कहते हैं इनके फेवर में 2014 से लेकर अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ, बताते हैं 2014 में सबसे पहली बार हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग लिया था जिसका राजस्व कर्मचारी का भर्ती आया था 14,000 कुछ सीट का, उसमें भी सब लिपापोती करके बैठ गए। उसके बाद बता रहे आज वर्तमान स्थिति जो है उसमें मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, समीक्षा होना चाहिए बेरोजगारी पे, समीक्षा होना चाहिए शिक्षा पे, जिससे पे समीक्षा नहीं हो रही है। आप भी देख रहे हैं शिक्षा पे। धन्यवाद, आपने बहुत कुछ कहा है। मैं थोड़ा सा, भैया एक बात बताइए, कौन सी, आपने तो कई जनगणना देखा होगा, कौन सी ऐसी जनगणना है जिसमें जाति की चर्चा नहीं की गई? यहाँ तक कि घर में कितने गर्भवती महिला हैं इसकी भी जानकारी ले ली जाती है, पेशा तक की जानकारी ले ली जाती है। तो फिर जातीय जनगणना कराने का क्या मकसद होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करेंगे कि इस तरह का मुद्दा आपने उठाया। जातीय जनगणना सब दिनों से होते आया है, लेकिन जातीय जो आंकड़ा होता है, आंकड़ा को आज तक गौण रखा जाता था। यह गौण इसलिए रखा जाता था कि लोगों के बीच, समाज के बीच विद्वेष पैदा ना हो। आज यह जो जातीय जनगणना सरेआम एडवर्टाइज करके किया जाए, जाति का गणना किया जाएगा और जाति जाति में फरकेट करके बताया जाएगा। 200-250 के संख्या में जाति हैं और उतने जातियों को बताया जाएगा। यह मूल मकसद इस बिहार का हो या जहाँ का भी हो, जहाँ का भी मुख्यमंत्री करें, इसका मूल मकसद सद्भाव नहीं है, विद्वेष पैदा करना है। और जितनी जातियों का गणना होगा
उतने ज़्यादा यह प्रतिनिधित्व का खेल खेलेंगे। इनको सामाजिक समरसता से कोई लेना देना नहीं है। गणना तो आर्थिक होना चाहिए कि हर जाति में लोग सबल हो चुके हैं। आर्थिक गणना करते तो बिहार की जनता उनका धन्यवाद करती, लेकिन जातीय जनगणना जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ खंडित खंडित करके समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो फिर राष्ट्रीय जनजन पार्टी अगर सत्ता में होती तो किस तरीके का जनगणना होता? अगर राष्ट्रीय जनजन पार्टी सत्ता में होती, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कम से कम चुनाव लड़ने से पहले आपने शुभकामना दिया कि पार्टी सत्ता में होती होगी। हमेशा नेतृत्व तो अच्छे लोग करते हैं, ये होनी चाहिए, नए पार्टी को आगे आना चाहिए। अगर राष्ट्रीय जनजन पार्टी सत्ता में होती तो वह आर्थिक जनगणना कराती। यह जातीय जनगणना समाज के लिए विद्वेष पैदा करने वाला है। विद्वेष पैदा करने वाला है। भैया आपका क्या विचार है? देखिए, कहीं न कहीं ये समाज में विद्वेष फैलाने की साजिश है और यह संवैधानिक चीज़ नहीं है। भारतीय संविधान जातिगत जनगणना या गणना की कहीं से कोई अनुमति नहीं देता है। यह टोटली जो है एक साजिश है जाति में बांटने की और विवाद फैलाने की। भवेश भैया हैं, पूर्व सैनिक हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, दिल से आदर सम्मान दोनों चीज इनको दिखता भी होगा निश्चित तौर पे कि मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आज हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि बिहार किस रूप में अब देखा जाएगा, कैसा परिदृश्य होने वाला है बिहार में, जबकि बिहार समाज और सामाजिक संस्कृति का गौरव गाथा लिखने वाली धरती कही जाती है। देखिए, वो बिहार अब रहा नहीं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिकल्पना करे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की परिकल्पना करे, तो वो सिर्फ थोथी बकवास रह गई। मैं कल बहुत हतप्रभ रह गया जब जीडी कॉलेज बेगूसराय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो माननीय राकेश सिन्हा जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि 35,000 छात्र और 24 प्रोफेसर। बाद में पता चला कि नहीं 32,000 है। तो ये स्थिति है बिहार की। बिहार में सरकार का एम है कि शिक्षा को चौपट कर देना है, और शिक्षा को चौपट करेंगे तभी उनके पीछे जो लोग चुट्टा कमंडल लेके घूमेंगे, वोट करेंगे, हाय हाय जिंदाबाद करेंगे। कहीं आपका एमडीएम की तरफ तो इशारा नहीं है कि बच्ची की नींव ही खराब कर दो? देखिए, एमडीएम, पोशाक राशि, ये सब जो भी है ना, ये सब शिक्षा चौपट करने का। एमडीएम कहीं से भी उचित नहीं है। इसके बदले अगर उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल जाए, जैसे आपने कहा ना जातिगत गणना, मैं जातिगत गणना के जगह पे आर्थिक गणना को सपोर्ट करता हूँ। आप एक साधारण से 100 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है, जो 90 नंबर लाके जनरल बच्चे जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, और 60 नंबर ला करके जो सेलेक्ट हो, वो क्या करेंगे? पिछले कई प्रकरण में देखा गया है कि बिहार में बहुत बड़ी घटना हो जाती है जो सीएम को पता ही नहीं चलता। देखिए, सबसे ये दुखद ये है बिहार को बरगलाने के बाद सीएम को ये भी नहीं पता होगा जो उनका महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना किस बंदरबाट में चला गया। उनका कमीशन हो सकता है उन तक पहुंच गया होगा, मगर जमीन पे कहीं 7 निश्चय योजना, आप भी पत्रकार हैं, आप तो हर एक गांव जाते हैं, मैंने नहीं देखा अभी तक मेरे घर पे, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में कहीं नहीं पहुंचा है 7 निश्चय का। ना नल जल, ना हरित, ये जो जल जीवन हरियाली है। उनके गांव में गंगा जल चल गया, उनके गांव में गंगा जल गया, उन्होंने अपने गांव को अब एक पाइपलाइन से पहुंचा दिया। इनके पीछे भी उनकी व्यक्तिगत मानसिकता है, वो कोई समाज की समरसता की बात नहीं है। ये इतना बड़ा खर्च करके व्यक्तिगत के लिए उन्होंने हाँ, व्यक्तिगत मानसिकता है इसके पीछे। बीपीएससी जो बिहार की सर्वश्रेष्ठ कंपटीशन है, कमीशन है, अब आप बताइए कि इसका भी रिजल्ट आप देख ही रहे थे कि क्या हो रहा था एग्जामिनेशन सेंटर पर, उस पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं पता करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता है। इनके मंत्री, इनके सचिव स्तर के, या इनके खासम खास जो इनके रिश्तेदार हैं, वो कहीं न कहीं उसमें संलिप्त हैं, इसलिए इस चीज़ को ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं एक बार फिर से इनसे आप एक बात बता दें, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का क्या स्टैंड होगा 2024? देखिए, हम तो पहले अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। जब अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो समाज को एक मैसेज जाएगा कि हम लोग भी तैयार हैं। लोकसभा, आपको तो ताकत बहुत है। ताकत दिखाना पड़ता है। ताकत लोग केवल भीड़ जुटाने से नहीं, उस हमारा जो हमारी भावना है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उसको कम से कम ताकत का क्या रूप दिखाना चाहेंगे? ताकत बाहुबल से ही होता है ना, कितना बल मेरे पास है, मतलब कितना जनसंख्या मेरे साथ है। जनसंख्या का मैं हर जाति को लेकर चल रहा हूँ, हर धर्म को लेकर चल रहा हूँ, और मुझे ये प्रूव करना है कि जो हम पे लग गया ना ठप्पा सा कि ऊंची जातियों की बात करते हैं, इसको मिटाना है हमको।
जाति की तो बात सब करते हैं और कोई चिंतित नहीं है, आप इतना चिंता में क्यों हैं? हम तो चिंतित हैं क्योंकि हम लोग सब दिन जो जब काम करते हैं, सीना ठोक के जाति बात, अब जातिगत देखिए, जनगणना कराए जा रहे हैं। अपना जाति बताने में किसी को शर्म नहीं आना चाहिए। जाति हम अगर हैं किस जाति से वो बताने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी आप हैं तो हर कास्ट को, हर जाति को लेकर हमको चलना है। 2024 में क्या करेंगे? तो पूरे समाज को लेकर चलेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे पूरे समाज को लेकर के हाँ? चलने का इरादा है। एकदम। तो भूमिहार ब्राह्मण को क्या करेंगे फिर? भूमिहार ब्राह्मण, देखिए हर पार्टी के पास एक कोर वोटर जो होता है वो होता ही है, चाहे आप जदयू को ले लीजिए। क्या कहते हैं ना लोग कि कुर्मी की पार्टी है, राजद क्या है, यादव की पार्टी है। तो लोग कहता है कि हम हैं, लेकिन हमको पूरे समाज को लेना है। समाज की बात कर रहे हैं और बिहार के समाज की स्थिति अब यही कमोबेश बच गई है कि लोग जातिगत जनगणना को देख रहे हैं। इतना भी शर्म नहीं आता किसी को कि हम जाति पूछने पर लगे हुए हैं और दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया मंगल पर पहुंच रही है। हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनके हाथों में रोजगार नहीं है, रोजगार की चिंता किसी को नहीं होती, उद्योग धंधे की चिंता किसी को नहीं होती, लेकिन जाति की चिंता बहुत हो रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ये कहा जाना कि हम सभी जातियों को लेकर के चलेंगे, तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का आखिर क्या होगा? मेरे साथ भाई हैं, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच एक फाउंडेशन है और था, पीछे भी था, अभी भी है, लेकिन अभी हम एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिसका भी अवधि 3 साल हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बनी थी और उसमें तकरीबन कुछ विधानसभा पे हम अपना कैंडिडेट उतारे थे। उस समय हमारे पास समय कम था और अभी आगामी लोकसभा चुनाव जो है उसमें हमारे पास समय है। हम घर घर जाके अपना वोटर कैडर बनाएंगे। हमारे बिहार सरकार में आप देख ही रहे हैं, आप हर चीज़ से रूबरू हैं कि ऊपरी कास्ट के जितने भी हैं, भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या जितने भी हैं, उनको एक जातिगत जनगणना अगर ले लिया जाए तो ये जाति को तोड़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इन लोगों की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन लोगों की प्रतिक्रिया थी जातिगत जनगणना को लेकर के, बिहार के भविष्य को लेकर के तमाम बातें सामने आई है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट्स। BT न्यूज़ बिहार।